नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वर्तमान की बात की जाए तो शनिदेव का जो गोचर है आपके लिए पंचम भाव से हो रहा है और 29 मार्च 2025 से शनिदेव का गोचर षष्टम भाव से होगा, जो कि अत्यंत शुभ गोचर माना गया है। शनिदेव का गोचर षष्टम भाव से होना अपने आप में शुभ है, क्योंकि उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे रहेगी, द्वादश भाव पे रहेगी और तृतीय भाव पे रहेगी। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव और द्वादश भाव पे होना ये जीवन के बहुत से अनिष्टों को कम करती है, लॉसेस को कम करती है। तो शनिदेव का षष्टम भाव में होना ये अच्छा माना गया है। पिछले 2.5 साल की बात करें तो शनिदेव आपके लिए पंचम भाव में थे। शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, पंचम भाव में थे। तो जो तुला राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में जो फेस किया, वो रिलेशनशिप्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, पर्टिकुलरली मैरिज रिलेशनशिप्स, प्रेम प्रसंगों में प्रॉब्लम्स देखी और बिजनेस पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स देखी। एजुकेशन के हिसाब से बात की जाए तो वहां पे भी एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स को रुकावटें आई, बाधा आई। और अगर धन संचय की बात की जाए, सेविंग्स की बात की जाए, तो वहां भी तुला राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे तुला राशि वालों के लिए। क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव का होना और उनकी दशम दृष्टि द्वितीय भाव पे होना अपने जो सेविंग्स है उसको कम करता है, धन संचय को कम करता है, जो कि अब पॉजिटिवली चेंज होने जा रहा है। प्रेम प्रसंगों में, मैरिड लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखोगे। अभी तक जो धन संचय नहीं हो पा रहा था, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, वो पैसा भी बचेगा, सेविंग्स भी होगी और धन के नए स्रोत भी खुलेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में भी नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी। शिक्षा में जो रुकावटें आ रही थी उसका भी सोल्यूशन निकलेगा और उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव षष्टम भाव में है तो कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके सामने कंपटीशन नहीं टिक पाएगा, कंपटीशन को आप पूरी तरीके से किल करोगे। इंटरव्यूज की बात की जाए तो इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के भी चांसेस बहुत बनते हैं। कानूनी कोर्ट कचहरी के केसेस की बात करें तो वहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि शनिदेव षष्टम भाव से हैं। अगर हम विदेश यात्रा की बात करें तो शनिदेव षष्टम भाव से है, उनकी जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो द्वादश भाव पे रहेगी, तो विदेश यात्रा के योग भी यहाँ पे बन रहे हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए, शत्रुओं पर विजय हुई, कानूनी मामलों पे विजय हुई, ये सब आपके लिए पॉजिटिव चीजें होने जा रही हैं। विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, एजुकेशन के लिए जाना, ये सब भी पॉसिबिलिटीज अब बन रही है। ध्यान साधना, अध्यात्म, आत्मचिंतन में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनिदेव सप्तम भाव से द्वादश भाव को देखते हैं। ये पर्टिकुलरली टाइम उन लोगों के लिए खासतौर से और अच्छा है जो कि सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि षष्टम भाव से हम सर्विस देखते हैं, हम सेवा भाव, वो सेवा का भाव है। तो पर्टिकुलरली जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री में है, कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री में है, तो उन लोगों के लिए पीरियड और अच्छा है। पर्टिकुलरली जो लोग लॉ से जुड़े हैं, जो मेडिसिन से जुड़े हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के लिए, कस्टमर डिलाइट जो होता है, कस्टमर डिलाइट डिपार्टमेंट या कस्टमर केयर डिपार्टमेंट की जिसकी हम बात करें, तो उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। तुला राशि वाले, षष्टम भाव में शनि, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे इस दौरान और बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि शनिदेव है, वैसे भी वो मेहनत को दर्शाते हैं। षष्टम भाव में शनिदेव का होना एक ये दर्शाता है कि इंसान बहुत डिसिप्लिन होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और कड़ी मेहनत करेगा, बहुत हार्डवर्क करेगा और पेशेंस के साथ करेगा, जो कि उसके लिए उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये जो पीरियड है आपके लिए रिसर्च के लिए भी अच्छा है, हायर नॉलेज गेन करने के लिए भी अच्छा है, डीप लर्निंग्स के लिए भी ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। सो नेट नेट बात की जाए तुला राशि वालों के लिए तो ये सब चीजों में पॉजिटिव चेंजेस आने जा रहे हैं। अब शनिदेव, अगर अब कुंडली में ये देखना भी बहुत जरूरी है कि शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है। देखिए, षष्टम भाव में शनिदेव का होना अच्छी बात है, तुला राशि के लिए कारक है, अच्छे रिजल्ट देंगे, सही बात है। बट अगर कुंडली में शनिदेव की पोजीशन थोड़ी सी वीक है या शनिदेव नीच के हैं
या उन पे और भी एस्पेक्ट है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि हमारी कुंडली में शनिदेव की प्लेसमेंट कैसी है, लग्न चार्ट में कैसी है, नवांश में कैसी है, वर्गा चार्ट्स में कैसी है, उसके हिसाब से हम ठीक से आकलन कर सकेंगे। बट अगर शनिदेव वीक पोजीशन में है तो फिर जो रिजल्ट्स है वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। किस तरीके से चेंज हो जाएंगे? देखिए, 6th हाउस में शनिदेव है तो हेल्थ इश्यूज, फिर हम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। किस तरीके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन वगैरह का प्रॉब्लम्स हो सकता है, बिकॉज वहां पे शनिदेव षष्ठम भाव में, देखिए षष्ठम भाव में शनिदेव का होना, किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का षष्ठम भाव में होना कंपटीशन के लिए तो बहुत अच्छा है, बट शत्रुओं का नाश के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, बट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के में जनरली मैलिफिक प्लैनेट षष्ठम भाव में प्रॉब्लम्स देते हैं। तो यहां पे हेल्थ इश्यूज को लेके आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। चाहे शनिदेव कुंडली में अच्छे बैठे हो फिर भी रिस्पॉन्सिबल रहिए, फिर भी केयरफुल रहिए, और शनिदेव अगर कुंडली में ठीक नहीं है तो और ज्यादा रहिए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि लोन लेने से बचें, और वहां पे चैलेंजेस दिखते हैं, सो बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग लोन, वो भी एक प्रॉब्लम है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचे, फालतू के एक्सपेंसेस से बचे, क्योंकि शनिदेव षष्टम में है, उनकी दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी जो कि खर्चों को बताता है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। षष्टम भाव से हम सर्विस भी देखते हैं, जॉब भी देखते हैं, रूटीन जॉब भी देखते हैं, तो शनिदेव का वहां होना आपको एक तो ये हो सकता है कि स्लो प्रोग्रेस दे और आपको बहुत ज्यादा काम कराए। सो वर्क में हो सकता है कि आपके जॉब में आपको स्ट्रेस भी फील हो, कि स्ट्रेस इसलिए फील हो क्योंकि आप जिस गति से चाहते हो कि जॉब में कोई चीजें चेंजेस हो वो नहीं होंगे, तो आपको जॉब में स्ट्रेस भी होगा और स्लो प्रोग्रेस भी रहेगी। बट अच्छी बात क्या है कि स्लो प्रोग्रेस जरूर रहेगी, बट एक स्टेबिलिटी रहेगी जॉब में फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि वो अभी तक जो प्रॉब्लमेटिक थी, सेटल नहीं हो पा रहे थे हम किसी चीज के लिए, वो हम सेटल होंगे और स्टेबल होंगे। सो वो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है कि शनिदेव की अगर दृष्टि की बात करें और शनिदेव कुंडली में ठीक से प्लेस नहीं है, तो उनकी दृष्टि जो तृतीय दृष्टि वो अष्टम भाव पे आ रही है, तो यहां पे हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए, आकस्मिक खर्चे आ जाए। तो आकस्मिक खर्चे हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज को लेके आ जाए या और किसी चीज को लेके आ जाए जो कि हमने कभी एंटीसिपेट नहीं किया था, ऑल ऑफ ए सडन वो खर्चे आ जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है इफ शनि इज नॉट प्रॉपरली प्लेस्ड। दूसरा, अष्टम भाव से इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेके वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं, ये दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है। शनिदेव की द्वादश सप्तम दृष्टि की बात की जाए तो द्वादश भाव पे पड़ती है, तो इन्वेस्टमेंट को लेके सतर्क रहिए, फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेके सतर्क रहिए, और ज्यादा खर्चों के लोग लेके सतर्क रहिए। पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स या निवेश है सोच समझ के करिए। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे, जो गेन्स मिलेंगे, वो लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे। अगर आपका इंटेंशन माइंडसेट ये है कि मैं ऐसा पैसा लगाऊं कि जल्दी मेरे को पैसे बन जाए, या ऐसी कोई स्कीम है कि वो बहुत जल्दी पैसा बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी है उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना टाइम देने के लिए, तो ही पैसे लगाए, अदरवाइज हो सकता है कि लॉसेस हो। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पे आ रही है, तो आपका जो संबंध है भाई बहनों के साथ, जो रिलेशन है, सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशन है, वो ये दर्शाता है कि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, मन मुटाव होगा, रिलेशनशिप ठीक से नहीं होंगे, डिलेज हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, ट्रैवलिंग के टाइम डिलेज हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वहां से हम ट्रैवलिंग भी देखते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको टिकट कैंसिल कराना पड़ जाए, हो सकता है कि आप यात्रा के दौरान जिस कारण आप यात्रा कर रहे हो उसका रिजल्ट ठीक ना मिल पाए, तो ये सब चांसेस बनते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल।
अगर और शनिदेव की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और वो अब षष्ठम भाव में रहेंगे। जो चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठम भाव में रहेंगे तो जो घर का माहौल है, सुख शांति भंग होगी किसी ना किसी कारण से। घर में वाद विवाद होगा, हो सकता है भाई बहनों के साथ विवाद हो, जैसा कि मैंने बताया, माता के साथ विवाद हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, और घर की शांति भंग हो। इन चीजों से बचना है। पंचम भाव के स्वामी भी षष्ठम भाव में आ रहे हैं, तो ये जो चीजें दर्शा रहा है, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मैंने जैसे बताया कि इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इसमें मत जाइए, अदरवाइज हमको लॉस हो सकते हैं। और अगर जो मैरिड कपल चाइल्ड बर्थ बेबी प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़े से इश्यूज दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी और डिले भी दिखता है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर केयर लेनी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, और यहाँ पे तो ये चीजें फिर ठीक रहेंगी। बच्चों की बात की जाए तो बच्चों का प्रोग्रेस भी आपको थोड़ा स्लो दिखेगा, बिकॉज पंचम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में आ रहा है, बट उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये टेम्पररी फेज है। और इसका जो बेस्ट रेमेडी है, हमको वेट एंड वॉच और हमको थोड़ा पेशेंस के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा बच्चों के साथ भी। मतलब हमको हमारा टेम्परामेंट कंट्रोल में रखना पड़ेगा जब हम बच्चों से डील कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि उनका प्रोग्रेस स्लो है या उनका रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, आप अपना टेम्पर लूज मत करिए, उनके एंगल से चीजें सोचिए और फिर उस चीज को अप्रोच करिए। तो ये पूरा एनालिसिस था तुला राशि वालों के लिए, क्या क्या पॉजिटिव होने जा रहा है, कहाँ कहाँ हमको सतर्कता बरतनी है। बहुत सी चीजें अब पॉजिटिव होने जा रही है तुला राशि वालों के लिए। और पिछले एक साल से तुला राशि वालों के साथ क्या चल रहा है कि गुरुदेव का जो गोचर है वो अष्टम भाव से हो रहा है। अगर हम गुरुदेव की भी थोड़ी बात करें तो शनिदेव का पंचम भाव से गोचर होना और गुरुदेव का अष्टम भाव से गोचर होना, ये अष्टम भाव से गुरुदेव का गोचर होना ये दर्शाता है कि हमने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर ली है या रॉन्ग डिसीजंस ले लिए हमने। क्योंकि गुरुदेव का अष्टम भाव में गोचर होना ये बुद्धि को हर लेता है, ज्ञान को हर लेता है। तो हम बुद्धि और ज्ञान को गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं, जिसके कारण हमारी गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अब ये भी पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है। अब 14 मई से गुरुदेव नवम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे 14 मई 2025 से। अब देखिए, पर्टिकुलरली तुला राशि की बात करें तो शनिदेव का षष्ठम भाव में आना ये एक अच्छा परिवर्तन है, क्योंकि शनिदेव षष्ठम भाव में शुभ है, आपके लिए कारक ग्रह भी है। और गुरुदेव का अष्टम से नवम में जाना ये भी एक पॉजिटिव चेंज है, बिकॉज नवम भाव में जब गुरुदेव रहेंगे तो उनकी जो दृष्टि रहेगी वो आपके लग्न भाव पे आएगी, तृतीय भाव पे आएगी और पंचम भाव पे आएगी। तो ये आपके लग्न भाव पे गुरुदेव की दृष्टि आने से बहुत सी चीजों में आपको पॉजिटिव चेंज दिखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा, एक उमंग, एक उत्साह, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन आएगा, और जिसके कारण आप हर चीज में लगन से काम करोगे। और शनिदेव आपको वो जुझारूपन देंगे, लगे रहना किसी चीज में। षष्ठम भाव में जब शनिदेव रहेंगे तो वो जुझारूपन, वो हार्ड वर्किंग, वो डिसिप्लिन, वो सब आपको शनिदेव देंगे। तो गुरुदेव की दृष्टि लग्न पे होना, शनिदेव का षष्ठम भाव से ऑपरेट करना, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पर्टिकुलरली 14 मई के बाद, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है तुला राशि वालों के लिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिदेव भी फेवरेबल है और गुरुदेव भी फेवरेबल है, और इन दोनों प्लैनेट्स का एक साथ फेवरेबल होना रेयर होता है। कभी शनिदेव फेवरेबल है तो गुरुदेव फेवरेबल नहीं है, गुरुदेव फेवरेबल है तो शनिदेव फेवरेबल नहीं है। बट ये पीरियड तुला राशि वालों के लिए पर्टिकुलर ऐसा है कि दोनों प्लैनेट्स फेवरेबल होने जा रहे हैं। एक अच्छा पीरियड की शुरुआत है। दिस इज ऑल अबाउट तुला राशि। क्या करना है रेमेडी के तौर पे, आप शनिवार को अन्न दान करिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए, पर्टिकुलरली क्योंकि शनिदेव षष्ठम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ इश्यूज ना आए वहां पे, और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस ना है, टेंशन ना आए। तो इन चीजों के लिए हमको शनिवार के दिन 2 गरीबों को अन्न दान जरूर करना है। इन चीजों का आप ध्यान रखिए, ये एक छोटी सी रेमेडी है इसके लिए। बाकी तुला राशि वालों के लिए अच्छा टाइम एक्सपेक्टेड है, बिकॉज शनिदेव और गुरुदेव दोनों प्लैनेट्स फेवरेबल होने जा रहे हैं।
तो हमने जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक पहलू है, उसकी भी चर्चा की, और कहाँ कहाँ हमको ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक से ऑपरेट करना है, सोच समझ के ध्यान ऑपरेट करना है, वो भी हमने पूरा डिस्कस किया. सो दिस इज ऑल अबाउट तुला राशि. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय एंड टेक केयर.